Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये की चेन स्लीपर वाली की बना के लाई हूँ। ये देखने में बड़ी ही क्यूट लगती है। इसकी लंबाई मैं आपको यहाँ देखने से आपको पता नहीं चलेगा ये कितनी लंबी है। पिक में देखिए, एक उंगली से मैं इसे माप के आपको बताती हूँ। ये 7.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये 4 प्लाई ऊन से बनी हुई है, तो इस तरह से है। अगर इसे मैं थोड़ी मोटी ऊन से बनाऊं तो इससे कुछ ज़्यादा लंबी बनेगी। अभी मैं इसे 6 प्लाई ऊन से बनाई। ये देखिए, इससे इसकी लंबाई इतनी बढ़ जा रही है। अभी जो मैं बनाऊंगी वो इस ऊन से बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक नॉट बना के इसके ऊपर 11 चेन में बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हम की चेन 2 पार्ट, इसकी सोल जो है 2 पार्ट में बनी है। इसे आप किसी भी कलर से बनाइए। ये 2 पार्ट में है, दोनों को क्रोशिया से ही इसकी सिलाई हुई है, जिसमें एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ। ये दूसरा पार्ट मैं बना रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, एक और एक बार और 2। उसके बाद 4 बार, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब 4 चेन में 4 बार, 1 2 3 ये 4 बार सिंगल क्रोशिया। अब 4 चेन में हाफ डबल क्रोशिया। ये एक तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, इसे बनाने के लिए मैं 3.50 mm की क्रोशिया ली हूँ और ये 6 प्लाई की ऊन है। एक नॉट डाल के एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन से इसे स्टार्ट करती हूँ। ये मिडिल वाली यहाँ से यहाँ तक ये स्टार्ट होती है। तो 11 चेन लेने के बाद एक चेन, पहले चेन को मैं स्किप करती हूँ। दूसरे चेन में ये सिंगल क्रोशिया एक बार, फिर उसी में एक बार और, ये 2 बार। उसके बाद 4 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 ये 4 बार सिंगल क्रोशिया के बाद ये हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 ये 4। पहली बार
एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 4 बार सिंगल क्रोशिया और 4 हाफ डबल क्रोशिया। तो 9 हमारे चेन यहाँ चले गए। ये लास्ट वाला एक चेन है, इसमें मैं एक साथ 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 और एक 5। हमारे 10 चेन कंप्लीट हो गया। अब ये फिर जैसे यहाँ से बन के आया है बिल्कुल उसी तरह से ये नीचे की तरफ जाएगा। तो 5 डबल क्रोशिया हमारे एकदम बीच में रहेंगे। अब उसके बाद ये जो 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, 1 2 3 और एक 4 हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 एक 4। ये लास्ट वाले में मैं स्टार्ट की थी, तो उस चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, तो लास्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये सर्कल हमारी पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक। अभी आपको देखने में अगर दिक्कत हो तो यहाँ मैं एक बार इस तरह से लगा के दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। अब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है इसी में एक बार स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। स्लिप स्टिच से जोड़ी, मैं मार्कर को यहाँ लगा देती हूँ। स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चेन लेने के बाद जहाँ मैं एक इसे स्लिप स्टिच से जोड़ी उसी जगह पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बार, फिर वहीं पर एक बार और 2 बार, उसके बाद वाले चेन में भी एक बार और एक बार, 2 बार, 2 बार सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया के बाद इस पर धागा लपेट के ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब ये हमारे यहाँ जो 5 बनाई थी मैं बीच में, एक चेन में 5 डबल क्रोशिया वहाँ पे आ गई। ये 5 डबल क्रोशिया जो है, अब ये 10 डबल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया होगा। सॉरी, यहाँ ये जो 5 हमारी डबल क्रोशिया है वो सब में 5 चेन है, तो पांचों में हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। तो एक बार एक चेन में ये 2 बार, तो 5 चेन है तो 10 बार हाफ डबल क्रोशिया। एक बार बन गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वीं बार। 5 बार 2 हाफ डबल क्रोशिया हमारे बन गए। उसके बाद फिर उसके बाद 2 बार और हाफ डबल क्रोशिया। ये सिंगल सिंगल, इस सब में हाफ डबल क्रोशिया में डबल बनाई, उसके बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाई, सिंगल सिंगल चेन में बनाई। यहाँ तक आने के बाद अब फिर यहाँ से यहाँ तक 6 सिंगल क्रोशिया,
एक, दो, लास्ट में हमारे 2 चेन बचेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 के बाद ये देखिए 1 और 1, 2 चेन है। इसमें एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन में भी 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये सर्कल हमारी पूरी हुई। इसे स्लिप स्टिच से जहाँ से स्टार्ट की हूँ वहाँ से जोड़ देना है। ये दूसरी सर्कल भी हमारी पूरी हो गई। अब एक चेन लेना है। एक चेन लेके जहाँ मैं इसे स्लिप स्टिच से जोड़ी वहाँ एक बार सिंगल क्रोशिया, उसी जगह फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया, 2 बार, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया उसके बाद वाली चेन में। पहले वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये होने के बाद अब ये सिंगल क्रोशिया ही बनेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं वहाँ आई जहाँ मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी। 5 बार और 10 हाफ डबल क्रोशिया वहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें पहली बार डबल, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे में 2 बार, फिर चौथे में 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर पांचवें में 2 बार, फिर छठे में 1 बार, सातवें में 2 बार, आठवें में 1 बार, ये 9वें में 2 बार और 10वें में 1 बार। तो इस तरह से 10 में हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई। अब फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। इधर भी 9 सिंगल क्रोशिया के बाद ये 10 में डिजाइन थी। इधर भी फिर 9 सिंगल क्रोशिया में बनाए। अब यहाँ हमारे 3 चेन हैं। देखिए एक में डबल, एक में डबल से 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 बार हो गया, 1 बार और, एक में 1 बार, उसके बाद वाले में चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये सर्कल, इसे यहाँ पे देखिए ये सर्कल हमारी पूरी हो गई। अब इससे मैं इस धागा को कट कर दूंगी। ये देखिए सेम इसी साइज की बनके तैयार हो गई है। तो ये सोल के चाहे तो आप इससे नीचे दीजिए, या क्योंकि इसमें 2 सोल एक साथ जोड़ती हूँ। जो नीचे जो कलर है उस कलर से मैं इसके बेल्ट को बनाती हूँ। ये सामने जो फीता है उससे बनाती हूँ। तो ये हमारी बनके तैयार है।
ये देखिए, ये दूसरे कलर की है। इसके ऊपर जब भी मैं बेल्ट लगाऊंगी, ये उल्टी साइड, ये उल्टी साइड है। देखिए, ये दोनों उल्टी साइड है। तो दोनों उल्टी साइड को मिला के इस तरह से इसे जॉइंट करूंगी। मैं इसे नीचे रखती हूँ, ये लाइट कलर को ऊपर। अब इसके लिए मैं इसका बेल्ट को बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इस कलर से एक नॉट बनाई, नॉट बना के एक 23 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 और एक 23 चेन बनाने के बाद 2 चेन को छोड़कर तीसरे में सिंगल क्रोशिया, तीसरे में ली। उसके बाद ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये 4 5 6 7 8 9 और एक 10 बार होने के बाद 11वीं चेन में मैं 3 बार लूँगी। इसे 11वीं चेन में 3 बार बनाना है। एक, ये 2, एक ही चेन में 3 बार। फिर उसके बाद वाले चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 होने के बाद फिर एक चेन लेके वापस मोड़ना है। इसके ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से बनाते जाना है। देखिए, इस तरह से बन के है अभी। अब इसे स्लिप स्टिच से मैं बनाती हूँ। एक, ये यहाँ से यहाँ तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे पहले बने थे। बीच में मैं जो एक चेन में 3 बार बनाई, तो उसका एक इधर लूँगी, 11 कर दूँगी इसे, और एक इधर लेके इसे भी 11 करना है। और जो एकदम मिडिल में है, इसके साथ इसके एकदम बीच में ऊपर की साइड में जो है, यहाँ जो 5 चेन बनाई थी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये बीच वाले में इसे जोड़ूंगी। इसे जोड़ने के लिए चेन को मैं थोड़ा लंबा की, बीच वाले के नीचे से धागा लेके फिर उसके साइड से इस धागे को ऊपर की साइड खींच लिया।
ऊपर की साइड लेके इस साइड तो मैं डबल बना ली हूँ, इस साइड अब इसे बनाना है, इसके साथ इसे ज्वाइंट किए। जैसे इसमें यहाँ पे से ज्वाइंट की हूँ, ज्वाइंट करने के बाद इस साइड से इसकी बुनाई हो रही है। इस साइड में हमारे 11 स्लिप स्टिच यहाँ तक। ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से ये, अब इसे सिर्फ इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसे इसके साथ और इसे यहाँ ज्वाइंट करना है। इसे सुई धागे से यहाँ पे ज्वाइंट करना है। इसे मैं ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे इस तरह से यहाँ स्टिच करना है, इसे हल्के हाथों से ही। दूसरी साइड वाले स्लीपर के फीते को इस तरह से फोल्ड करते हुए अब थोड़ा ऊपर नीचे इच्छानुसार इसे सेट कर सकती हैं। और अगर इसमें पीछे साइड में थोड़ा देखने में गलत ढंग से भी सिलाई हो तो ये दिखेगा नहीं। जब हमारी पूरी बुनाई होगी इसे आप काट के भी हटा सकती हैं ना, ये इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। मैं इसकी सिलाई क्रोशिया से ही इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। इसे यहाँ पे मैं क्रोशिया लगा के इसमें एक नॉट बनाती हूँ। इसे बनाने के बाद यहाँ इसे लेने के बाद दूसरे चेन में फिर इसे अंदर डालूंगी और इसे धीरे से फिर उसके बाद वाले चेन में इसे अंदर डालना है, फिर हल्के हाथों से इसे निकालना है। हर चेन में ना ज़्यादा टाइट ना लूज, बस हल्के हल्के हाथों से इसे ज्वाइंट करते जाना है। ये आप सुई धागे से भी इसकी सिलाई कर सकती है, लेकिन ये फिनिशिंग सुई धागे में नहीं है।
ये लाइट कलर की ऊन और मोटी ऊन मैं इसलिए ली, से आपको दिखाने में सुविधा हो। आप इसे, अगर ये पतली ऊन वाली आपको पसंद है तो आप इससे भी बना सकती हैं। देखने में वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए किस तरह से सिलाई हो रही है। ये स्लीपर सिंगल सोल से भी बन सकती है, लेकिन वो काफ़ी पतली और हल्की होती है, इससे स्लीपर में सही फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए इस तरह से ये सिलाई हो रही है। इसे मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। इसे मैं यहाँ तक ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
इसमें अंदर डाल दूंगी, इस साइड भी है। इस तरह से हमारी ये स्लीपर बनके तैयार है। अब इसके ऊपर ये कीचेन ये यहाँ बीच में लगा सकती हैं। तो ये 4 प्लाई की ऊन में और ये 6 प्लाई की ऊन में, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको दिख रहा है। आपको जैसा भी अच्छा लगे उस तरह से बनाइए। अगर हमारे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।